नमः शिवाय मित्रों, नमस्कार। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज सोमवार मासिक शिवरात्रि है। मासिक शिवरात्रि है और सोमवार का दिन, इसीलिए इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। सोमवारी मासिक शिवरात्रि हरदम कृष्ण पक्ष में ही आती है। इसकी एक छोटी सी विशेष कथा सुनाती। एक बार भगवान शंकर बहुत ही क्रोधित हो गए और सब ने प्रार्थना की। देवताओं किसी की प्रार्थना नहीं मानी। भगवान माता पार्वती ने तपस्या की और भगवान प्रसन्न। वो दिन था कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। उसी दिन से मासिक शिवरात्रि का मनाया जाता है। और दूसरी कथा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के ही दिन भगवान आधी रात शिवलिंग का रूप लिए थे। उसी दिन से मासिक शिवरात्रि करने लगे। आइए मासिक शिवरात्रि की सबसे विशेष कथा। कहते हैं पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या कर वह अपने परिवार का पालन किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण कर्ज समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार करने निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ के नीचे बैठ गया और रात बीतने का इंतजार करने लगा। चढ़ गया बेल के पेड़ और बेलपत्र नीचे शिवलिंग था। उसे ज्ञात नहीं था कि ये बेलपत्र का पेड़ है और नीचे शिवलिंग, और शिवलिंग क्योंकि पत्तों से ढका हुआ था, शिकारी को पता नहीं चला। वह टहनियाँ तोड़ते और संयोग से शिवलिंग पर वह पत्तियाँ गिर जाती। बेलपत्र के दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात बीत गया तो एक गर्भवती हिरणी आई तालाब में पानी पीने। शिकारी ने धनुष तीर पर चढ़ाकर ज्यों ही मारने के लिए प्रत्यंचा खींचा। हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही मेरा प्रसव होने वाला है। मैं एक साथ तुम दो जीवों की हत्या करोगे तो ये ठीक नहीं। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसके मन में पता नहीं क्या आया कि उसने हिरनी को छोड़ दिया। हिरनी चली गई। कुछ समय बाद एक पहर बीता, फिर उसने बेलपत्र तोड़ के डालने लगा। कुछ देर बाद एक और हिरनी निकली। शिकारी फिर बहुत अत्यंत प्रसन्न हुआ। खुशी का ठिकाना ना रहा। नजदीक आने पर उसने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा देख हिरनी ने प्रार्थना से कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर में ऋतु से निवृत्त हूँ, काम आतुर हूँ। मैं अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास शीघ्र ही आ जाऊंगी। शिकारी उसे भी जाने दिया, क्योंकि ये पूजा का फल था जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़े थे। 2 बार शिकारी शिकार खोकर अपना माथा टनका। वो चिंता में पड़ गया, आखिर मैं आज ऐसा क्यों कर रहा हूँ, शिकार क्यों छोड़ दे रहा हूँ। अब रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष में लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। एक पहर की पूजा हो गई, दूसरे पहर की भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी बच्चों के साथ निकली। अब शिकारी सोचा, बहुत ही सुनहरा अवसर है ये तो। उसने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। फिर यह हिरनी देखकर बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास हवाले करके आ रही हूँ, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा, बोला, सामने आए शिकार छोड़ दूँ? ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले मैंने 2 बार शिकार छोड़ चुका, वो आई नहीं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हैं,
होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर से कहा, मैं तुम्हें अपने बच्चों की, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सदा रही वैसे मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी के दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को दया आ गई और वो हिरनी को जाने दिया। अब भूख प्यास से भी अनजाने में बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा, पौ फटने तक, मतलब सूरज निकलने तक। फिर एक हष्टपुष्ट मृग आया उसी रास्ते। शिकारी सोचा, अब इसका शिकार अवश्य करूंगा। शिकारी फिर धनुष पर बाढ़ चढ़ाया। फिर वो बोला, हे शिकारी, यदि मुझे मार रहे हो तो मेरी 3 हिरनी हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे मिलकर आऊं तब मुझे मार देना, मारने में विलम्ब मत करना। तो मैं उनका वियोग एक क्षण दुख सहना पड़े, इसलिए मैं उन हिरणियों का पति। यदि तुम उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन देने का कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित होता हूँ। मृग की बात सुनते ही शिकारी को सारे पूरी रात घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, वो तीनों मेरी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वो प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतः वैसे ही मैं विश्वास पात्र मानकर छोड़ दो, मैं फिर आऊँगा। ऐसे कर कर वो चला गया। अब उसे भी जाने दिया। अब सुबह हो आई। अब रात्रि में जागरण किया, शिवलिंग पर बेलपत्र अनजाने में चढ़ गए और शिवरात्रि की पूजा उसने रात्रि में करी। उसके पूजन का परिणाम तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय बदल गया, निर्मल हो गया। उसमें भगवान का वास हो गया। थोड़ी देर बाद मृग सपरिवार उनके पास उपस्थित हो गया ताकि उसका शिकार कर, किंतु जंगली पशुओं का वचनबद्ध देखकर शिकारी का मन बदला। बोला, ये जानवर होकर इतना प्रतिज्ञाबद्ध हुए कि सपरिवार मेरे पास आए, मैं इनका वध नहीं करूंगा। उसने मृग के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिव व्रत का पालन भी हो गया शिवरात्रि का, और शिकारी को मोक्ष प्राप्त हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिकारी शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से इस जन्म में वह राजा चित्रभानु और पिछले जन्म में याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि का व्रत जानकर अगले जन्म में भी पालन कर पाए, वही राजा चित्रभानु बने। यह मासिक शिवरात्रि का व्रत है, व्रत कथा है। अगर आप व्रत नहीं कर पाए तो कथा अवश्य सुनिए। कथा मात्र सुनने से आपका सर्वदा कल्याण होगा, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ शिव की पूजा अवश्य करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि के दिन 11 बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करिए और जाप करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा।